बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज निकाह नामे के हवाले से मुकम्मल मालूमात हम आपके सामने बयान करेंगे। निकाह नामा आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा, ये इसका फ्रंट का हिस्सा है और ये उसका बैग का हिस्सा है। देखिए, निकाह नामे में टोटल जो है वो 25 कॉलम होते हैं। निकाह नामे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो दूल्हा के हवाले से है कि दूल्हा का नाम, वल्दियत, एड्रेस और दुल्हा की उम्र लिखी जाती है। फिर उसके बाद दुल्हन का नाम, दुल्हन की वल्दियत और दुल्हन का मुकम्मल पता लिखा जाता है और दुल्हन की जो है उम्र लिखी जाती है और दुल्हन के बारे में लिखा जाता है आया दुल्हन कंवारी है, बेवा है या मुतल्लका है। उसके बाद दुल्हन की तरफ से एक वकील बनता है, तो उस वकील साहिब का नाम, वल्दियत और मुकम्मल पता लिखा जाता है। एक वकील बनता है और 2 गवाह बनते हैं दुल्हन की तरफ से, उनका नाम, वल्दियत और उनका मुकम्मल पता लिखा जाता है। ये दुल्हन की तरफ से 3 अफराद थे जो हमने आपके सामने बयान कर दिए। दूल्हा की तरफ से जिन्हें शादी के गवाहान कहा जाता है, ये 2 अफराद दूल्हा की तरफ से गवाह बनते हैं, उनके नाम, वल्दियत और मुकम्मल उनका एड्रेस लिखा जाता है। ये पूरा सफ़ा ख़त्म हो गया जो ज़बानी मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब निकाह नामे के बैग हिस्से पर हम आ गए। ये बड़ा अहम हिस्सा होता है, इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। निकाह की तारीख लिखी जाती है, हक महर लिखा जाता है। देखिए, हक महर कम से कम 2 तोला 7.5 माशा चांदी हो, इससे ज़्यादा जो फरीक़ैन में तय पा जाए तो वो आप रख सकते हैं। ज़्यादा की कोई हद नहीं, कम से कम की हद शरीयत ने बयान की है। फिर महर किस तरह अदा किया जाएगा, आया मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, यानी आसान लफ्ज़ों में फ़ौरन अदा किया जा रहा है या ज़िंदगी के में बाद में अदा किया जाएगा। तो फ़ौरन अदा किया जाए उसे मुअज्जल कहते हैं, बाद में अदा किया जाएगा उसे गैर मुअज्जल या मुवज्जल कहेंगे। इसके बाद जो नीचे कॉलम है उसमें लिखा है कि आया कोई ख़ास शराइत, ये बड़ा अहम कॉलम है, कॉलम नंबर 17 है। कोई ख़ास शराइत हो तो उसे तहरीर किया जाए। तो लिहाजा ख़ास शराइत में क्या होता है, ख़ास शराइत में मिसाल के तौर पे कोई प्लाट दिया जा रहा है दुल्हन को, कोई इसी तरह ज़मीन दी जा रही है, सोना है, चांदी है, तो उसके हवाले से तफसील लिखी जाती है। या उसका माहाना ख़र्चा बांधा जा रहा होता है, मसलन 10,000 रुपये माहाना जो है शोहर बीवी को देगा, वो लिखा जाएगा। या तलाक देने की सूरत में शोहर ने 10 लाख रुपये मिसाल के तौर पर अदा करने होंगे। तो XYZ कोई भी शराइत तय पाइए वो, अच्छा शराइत यकीनन माल ही होगी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, हमारी तो फील्ड है निकाह पढ़ाने की, बाज़ लोग क्या करते हैं इस शराइत के कॉलम में लिखवाते हैं कि भाई आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। या बाज़ बड़े भोले होते हैं, वो कहते हैं कि बस हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये शर्त है। तो भाई हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे ये तो ज़ाहिर सी बात है अखलाक में आता है, शर्त में माल आएगा। मिसाल के तौर पर दूल्हा दुल्हन को महाना ये ख़र्चा देगा वो लिखा जाएगा, या इतना सोना दे रहा है, इतनी चांदी दे रहा है, या कोई प्लाट दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है, उसकी तफसील लिखी जाएगी। यानी प्रॉपर्टी, जायदाद, माल, उन चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा जिनमें झगड़े का पहलू होता है, तो उन चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा। अखलाकी बातें नहीं कि आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी या ये मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, या अखलाकी बातें इसमें नहीं लिखी जाएंगी, शराइत लिखी जाएंगी माल, प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह के हवाले से। तो ये कॉलम नंबर 17 था, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब कॉलम नंबर 18 है, आया शोहर ने बीवी को तलाक का हक दे दिया है। तलाक के तफवीद के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई, आप वो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। बहरहाल जब निकाह हो रहा होता है, ये निकाह नामा उस वक्त भरा जाता है, तो उस वक्त लिख दिया जाता है जी हाँ तलाक का हक औरत को। इस तरह कोई तलाक का हक औरत को नहीं मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा आप हमारी वीडियो में पूरी तफसील देखिएगा। उसके बाद जो है शोहर के तलाक देने पर कोई पाबंदी लगाई गई है, ये तो इसी तरह लिख दी गई है, वरना तो याद रखें शोहर को तलाक का हक होता है, उस पर क्या पाबंदी लगेगी। नीचे आए तो लिखा जाता है आया दूल्हा क्या पहले से कोई बीवी मौजूद है। तो अगर मिसाल के तौर पे दूल्हा की पहली बीवी मौजूद है तो लिखा जाता है जी हाँ पहली बीवी मौजूद है। या दूल्हा ने तलाक दे दी है अपनी पहली बीवी को, अब ये सेकंड मैरिज है, तो तलाकशुदा लिखा जाता है। और अगर दूल्हा की कोई पहले शादी नहीं हुई थी तो पहली बीवी नहीं है तो लिखा जाएगा नहीं
कोई नहीं। इसी तरह नीचे जिन काजी साहिब ने निकाह पढ़ाया उनका नाम, वल्दियत और उनका मुकम्मल पता लिखा जाएगा। इसी तरह शादी को दर्ज रजिस्टर कराने की जो तारीख है वो लिखी जाएगी, फीस रजिस्ट्रेशन अदा की जाती है जो वो लिखी जाएगी। उसके बाद नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये सिग्नेचर की जगह है। दुल्हन के सिग्नेचर होंगे, दूल्हा के सिग्नेचर होंगे, दुल्हन की तरफ से एक वकील मुकर्रर हुआ था, वकील के सिग्नेचर होंगे, वकील के तकर्रुर के 2 गवाह उनके सिग्नेचर होंगे। इसी तरह दूल्हा की तरफ से जो 2 गवाह बने थे उनके सिग्नेचर होंगे। ये सिग्नेचर का कॉलम है। इसके ऊपर जो मेन कॉलम था, जो कॉलम थे वो हमने आपको पूरी तफसील बयान कर दी है। यकीनन आज की वीडियो में आपको निकाह नामे के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी कि निकाह नामे में टोटल 25 कॉलम होते हैं। इसका कॉलम नंबर 17 इंतहाई अहम है जिसमें ख़ास शराइत के बारे में लिखा होता है। कॉलम नंबर 18 जिसमें तलाक तफवीद के बारे में होता है। कॉलम नंबर 13 जिसमें महर के बारे में होता है और कॉलम नंबर 14 जिसमें महर किस तरह अदा किया जाएगा ये लिखा जाता है। और कॉलम नंबर 21 भी अहम है कि शोहर आया पहले से शादीशुदा है यानी पहली बीवी निकाह में मौजूद है या उसने पहली बीवी को तलाक दे दी है या उसकी शादी नहीं हुई है, उसके हवाले से भी लिखा जाता है। तो ये 25 कॉलम होते हैं। पूरी तफसील हमने आपके सामने बयान कर दिया। अगर निकाह नामे के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए नीचे कमेंट्स में आप राब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ाने की सर्विस ऑल कराची हमारी मौजूद है। ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी मौजूद है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।